नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 2 अगस्त 2023 और यहाँ पर 3 अगस्त 2023 के लिए, यानी कि एक्सपायरी डे, थर्सडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद है ज़रूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आज भी बेहतरीन पुट ऑप्शन आपको दिया था, जाकर देखिए, ज़बरदस्त प्रॉफिट बना है। तो चलिए यहाँ पे देखें, एक्सपायरी डे में बैंक निफ्टी खिनीस, खल्लास, क्या कहते हैं इसको, और कुछ कहते हैं, सब कुछ विध्वंस हो गया, विध्वंस मचा दिया इसने, तो विध्वंस है ना। चलिए ज़रा मैं इसके विध्वंस को ठीक कर लूँ। और किधर गया ये, ऐसा क्यों दिख रहा है, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला है क्या। चलिए इसको मैं हटाता हूँ और यहाँ पर होगा। चलिए अब आप यहाँ पे देखिए लेबल, ये जो लाइन लगाया मैंने ऐसे ही नहीं लगाया, बिल्कुल यही लेबल अब इसका रेजिस्टेंस एरिया बन गया है। पहले तो इसका डेली का चार्ट पे हम लोग आएंगे ना, डेली के चार्ट को देखिए, डेली के चार्ट को एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके 15 मिनट नहीं इंट्राडे के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग डेली के चार्ट पे आ जाते हैं और डेली का चार्ट बनाने के लिए इसको डेली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर लेंगे। और डेली के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते थे, सबसे पहले इसको हटा दिया, ये आ गया। तो कितना पॉइंट गिरा, वो है कहेंगे भैया 700-800 पॉइंट गिर गया, मजा आके क्या, सही बात है। लो कितना लगाया, 720, 44,720, 45,720 भी नहीं, 44,720। ओहो, अब 2-3 पॉइंट समझिए, लो कितना है 44,700, क्लोजिंग कितना है 44,995। आप कह सकते हैं कि कितना का, लगभग आप 45,000 है ना, 45,000 के आसपास गए हम लोग क्लोजिंग करने के लिए। तो 45,000 यहाँ तक। तो देखिए नीचे से 300 पॉइंट कवर किया है ना, नीचे से कितना पॉइंट कवर किया है, 300 पॉइंट किया है। यानी ये चीज़ तो बता रहा है कि भाई नीचे आओगे ना तो थोड़ा सा तुमको उछाल तो मिलेगा, क्योंकि ये नीचे से आधा ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ लेकिन अब हमें इस पॉइंट को तो देख लिया कि नीचे से है, लेकिन ऊपर से भी देखिए हाई कितना लगा है, 45,400 का हाई कितना है, 45,400 का, बाप रे बाप। और क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग 44,700, क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग हो गया 45,000 है ना, क्लोजिंग कितना है 45,000, क्लोजिंग है 45,000, यानी 45,400, 400 पॉइंट इधर से भी गया। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर से रेजिस्टेंस 400 पॉइंट गिरावट और नीचे से कवर 300 पॉइंट, तो कुल मिला के मुकाबला भी बराबरी का है। और वो इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पर आने के बाद जो मैक्सिमम एरिया सेल साइड वाला था, ये लोग ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट बना के बैठा हुआ है, ये सारे लोग। और ये जो सपोर्ट एरिया बना रहा है वो बना रहा है 44,500 से लेके लगभग आप पकड़ के चलिए तो 44,700 का ये लेवल बना रहा है। अब अच्छी बात आज के लिए ये है कि ये 45,000 के पास में क्लोज किया है, एक अच्छी बात कुल मिला के यही दिख रहा है। अब 45,000 के पास में क्लोज किया तो कल क्या 45,500 हो जाएगा, चांस बहुत कम, बहुत ख़राब है स्थिति। तो बाइंग अगर आना है, अगर बाइंग करना है इन केस, तो हमें कम से कम 45,100 के ऊपर निकलना होगा। ध्यान रखिए 45,100 के ऊपर जाएगा ना, तब आप एक बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये जो बॉक्स एरिया है इसका निचला सिरा पकड़ लीजिए, आप एकदम इसको पकड़ लीजिए और एक लाइन लगा दी यहाँ पे, वो आता है 45,400 से 45,500 होगा। तो ये भी आपको जानना है कि इसके ऊपर जाने में भी नानी याद आ जाएगा, इसके ऊपर जाने में ना भी परेशानी याद आ जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो 45,100 के ऊपर आपकी बाइंग तो बनेगी, इसलिए ज़्यादा आप टारगेट की उम्मीद ना करें भाई साहब, है ना। हवाई जहाज़ वाला टारगेट बिल्कुल ना लेके चलेंगे, एकदम 45,200 बहुत अच्छा रहा, 45,300 और 45,400, बस यहाँ जाते जाते हफस जाएंगे एकदम। इसीलिए आपको इस हिसाब से लेके चलना होगा। कॉल ऑप्शन आप लेंगे तो 45,100 का ही लेंगे, एट द मनी का लेंगे तो जल्दी पैसे बन जाएंगे, ठीक है। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा।
लेकिन अगर ये नीचे आता है तो अब हमारे लिए ये जो आप 4-5 कैंडल देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आज का जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो कितने का बन गया, वो बन गया 44,700 का। क्लियर है ना, कितने का बन रहा है, 44,700 का। 44,700 के नीचे गिरेगा तो फिर से सेलिंग हावी हो जाएगा। सवाल उठता है क्या उतना वेट करेंगे आप लोग, उतना वेट उतना कौन वेट करेगा। इसलिए पहला सेल का जो लेवल है वो 44,900 के नीचे भी खुलता है, क्योंकि डरे हुए लोग तो अभी भी हैं मार्केट में, डरे हुए लोग तो है ना। तो 44,900 को निकलते के साथ डर फिर हावी हो जाएगा और नीचे के साइड में सेल साइड का जो टारगेट खुलेगा वो 44,800 और 44,700 के टारगेट। अब चूंकि 44,700 आज का लो प्राइस है और यहाँ से ये बाउंस किया है, तो क्या संभावना बनता है कि मे भी यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। तो आपको ये संभावना देखते हुए एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। और पुट ऑप्शन अगर लेना है तो ऊपर से ही 44,700 से लेके 44,800 का पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, ठीक है, ये पुट ऑप्शन। लेकिन अगर ये 44,700 को आया इस लाइन पर 44,700 और यहाँ पर से बाउंस किया और अगर ये दोबारा काटता है तब कहाँ जाएगा, तब 44,500 तक के लेवल की यात्रा कर सकते हैं और नीचे चला जाएगा। ये ध्यान रखना, 44,500। ये सारे अमेरिका वाले, ये ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमेरिका, ये इसी का किया धरा है। वो क्या हुआ, इसका डाउनग्रेड कर दिया। कर्जा ले लेके बैठेगा तो डाउनग्रेड करेगा नहीं, और इसी का एजेंसी जाता है दूसरे देश में अपग्रेड और डाउनग्रेड रेटिंग करता है। इसका देश खुद इससे नहीं संभलता है। चलिए, तो ये हो गया, आप समझ गए यहाँ पे बात। इसलिए ज़्यादा झगड़ा नहीं करना है, नहीं सर हमें तो 500 पॉइंट का ही टारगेट चाहिए। झगड़ा मत करिएगा, जो मिल रहा है ले लीजिएगा चुपचाप से, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया, इन केस ऊपर के एरिया पे खुलता है, गैप अप खुल जाता है, मान लेते हैं चांसेस कम है, खुल गए तो अच्छी बात है। और ये डायरेक्ट 45,500 पे खुले, ओ हो कितना सुंदर लग रहा है देख के। 45,600 पे खुले, ओ हो और भी सुंदर। अब बेसिकली ये जो जोन है 45,500 से 600 वाला एरिया, अब इसके लिए नानी दादी सब है, ये रजिस्टेंस है, बहुत ही तगड़ा वाला रजिस्टेंस एरिया बन जाएगा। तो यहाँ रजिस्टेंस पर क्या करते हैं, बाय नहीं, रजिस्टेंस पे करते हैं सेल। तब जो टारगेट क्या खुलेगा यहाँ पे गैप अप कंडीशन में, 45,300 से लेके 45,300 से लेके 45,200, वापस आएंगे 45,100, 45,000, ये भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे आके एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर से आप पुट ऑप्शन ज़रूर लें, 45,500 के ही स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, यही होगा। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो जाए तो भी कोई बात नहीं भैया, लेवल वही रहेंगे। गैप डाउन एकदम देखते जाइए, खुलेगा 44,500 पे, क्या लगता है 44,500 पे खुल जाएगा, खुल जाए 44,400 पे खुल जाएगा। एक बार पहला बार गैप डाउन अगर इस एरिया पे आपको मिलता है तो हिम्मत करके बाय कर सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद टारगेट नहीं करिएगा, क्योंकि इस कंडीशन पे जब ये 44,500 से 400 पे खुलेगा तो फिर ये एरिया रजिस्टेंस बन जाएगा, जिसका प्राइस आता है 44,800 से 44,900, ये रजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऊपर टारगेट आपको इसी तरह से लेके चलना होगा, 44,600 से लेके 44,800 तक का टारगेट। क्लियर है ना। कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। बहुत ही ख़राब स्थिति में है मार्केट फिलहाल दिख रहा है, लेकिन जो इन्वेस्टर माइंड के उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पैसा अगर है पास में तो भाई आप पैसे लगाइए, अच्छी बात है ना। चलिए, अब ये तो हुआ नॉर्मली बैंक निफ्टी का। अब निफ्टी भी देख लेते हैं, इसका भाई साहब क्या कर रहा है निफ्टी। क्यों भाई तुम क्या कर रहे हो, इसका भी आज हिसाब गंदा हो गया था, पूरा गड़बड़ा गया था इसका मामला। देख रहे हैं, डर से तो चार्टो नहीं खुलता है। ये देखिए खुला। अब डेली का चार्ट पर आएंगे सबसे पहले, और एक वीडियो दिया अभी आपको, आर्थिक मंदी या फाइनेंशियल कुकर्म, जाके देखिए उसको। अब आज का लो है बैंक निफ्टी ने 19,423, हाई लगाया 19,678, तो वहाँ से अगर हम देखें तो 250 पॉइंट नीचे आया
और ऊपर जाके क्लोजिंग कर रहा है तो 100 पॉइंट क्लोज कर रहा है, तो 250 पॉइंट नीचे आता है, पॉजिटिव हो रहा है 100 पॉइंट, यानी नीचे से 100 पॉइंट, ऊपर से 250 पॉइंट गया, कुल जमा यही हिसाब किताब है। अब ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस एरिया बना है इसका, ये 19,700 जो कि पहले भी बना था एक समय, फिर से दोबारा बन गया है। इसके ऊपर जाते जाते इसका दिमाग ख़राब हो जाना है। तो हम कल क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी डे है, अच्छा सॉरी एक चीज़, जो कल एक्सपायरी है ना, तो जितने भी कॉल और पुट बताया है वो सब नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेना है, ये आपको ध्यान रखना है, सब नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, ठीक है। वीडियो चूँकि मुझे पता है जो लोग बैंक निफ्टी देखते हैं वो देख के निकल गए होंगे, लेकिन अगर गलती से भी देख रहे हैं भाई साहब तो नेक्स्ट एक्सपायरी वाला सब लेना है। इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक बाइंग का पोजीशन बनाना है इस पॉइंट के ऊपर, और ये पॉइंट कितना आ रहा है 19,550 का, तो 19,550 इसके ऊपर निकलेगा तो एक बाय का पोजीशन बनाइए। टारगेट ज़्यादा का नहीं लालच, 19,575, 19,600, 19,625 और 19,650 के टारगेट, 19,650 के टारगेट आपको बनेंगे यहाँ पर, ये हिसाब किताब, ठीक है। आप कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं 19,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन जिस तरह से ये आप देख रहे हैं ये रिजेक्शन देख रहे हैं, तो ये इस तरह से भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके नीचे सेल करना है, इसके पहले हम लोग सेल नहीं करें, मैं तो बिल्कुल ना। तो 19,400 के नीचे, 19,400 के नीचे ही आपको सेल करना है, 425 के नीचे सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अच्छा लगे तो 19,400 के नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली, आज के लोग के नीचे ही सेल मारना है, सेल उसके पहले नहीं मारिए, नहीं तो जानते फंसा लेगा। टारगेट सेल साइड में क्या बनेगा 19,350, 19,300, ये 100 पॉइंट तेज़ी से आएगा, और ख़राब होने पे 19,250, हालांकि 250 के नीचे नहीं जाना चाहिए, उसके आसपास तक में रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये 19,240 जो 200 देख रहे हैं ये सपोर्ट का काम अच्छा करेगा, पहले यहीं पे रेजिस्टेंस था। तो इस हिसाब से आप पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं, ऊपर से 19,400 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए। देखिए ये नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है 19,400 का। अगर बैंक निफ्टी वाले भी भाई साहब जितने भी बताया मैंने पुट और कॉल, वो सारे नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ही लेना है, तो 19,400 का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, और यहाँ पे भी ये नेक्स्ट एक्सपायरी वाला ही है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये गैप अप और गैप डाउन हो गया, तो क्या हिसाब होगा गैप अप और गैप डाउन में, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, और कितना होगा 200 पॉइंट खुल जाए तब तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया हो जाएगा। गैप अप, गैप अप, चलिए इसको समझते हैं। और गैप अप अगर यहाँ पर डायरेक्टली खुल जाता है तो ये 19,750 का लेवल है, और 19,700 का लेवल है, और 19,800 का लेवल है। इस तीनों में से कहीं खुले, कहाँ गया रबड़, 19,800 भी लिख देता हूँ, कहीं खुले सेल करेंगे गैप अप में। टारगेट 19,650 पकड़िए तुरंत प्रभाव से, 650, 650, दूसरा 600, तीसरा 19,550 से लेके आज का क्लोजिंग 19,500 तक वापस आने की चेष्टा कर सकता है। पुट ऑप्शन लेना चाहे 19,700 का लेके चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉशस हो जाएगा, ऊपरी स्तरों पे गिरावट बनेगा, फिर से गैप डाउन कर लेंगे। अगर गैप अप ना हो के गैप डाउन हो गया और ये 19,200 पे मिलता है तो यहाँ पे बिना पूछे आप बाय भी कर सकते हैं। 19,250 पे मिलता है तो भी आप बाय कर सकते हैं। 250 पॉइंट नीचे आ रहा है भैया गैप डाउन में, तो वहाँ से एक बाउंस तो बनता है। तो टारगेट 19,300, 19,350 बहुत अच्छा रहा तेज़ी में, तो 19,375 से 19,400, बस। कॉल ऑप्शन यहाँ से 19,250 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का है एक्सपायरी डे के लिए, ठीक है। थोड़ा संभल के ट्रेड करिएगा, एक्सपायरी है, हड़बड़ाना नहीं। देखिए लेवल आता है, आज भी इतना अच्छा पुट चला और एक बंदा मैसेज कर रहा है कि कॉल में लॉस हो गया। अरे भैया कॉल एक्टिवेट कहाँ हुआ, पुट एक्टिवेट हुआ, ज़बरदस्ती का कॉल भी एंट्री करेंगे तो कहाँ से होगा। तो चीज़ों को समझिए, ऑप्शन है भैया, ऑप्शन समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो कैसे होगा। तो चलिए ये पसंद आया ज़रूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल RK ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।